ध्यान रखिएगा, यहां पे हम लोगों ने जो आपके एलटी ग्रेड को लेकर के जो बैच चलाया हुआ है, उस एलटी ग्रेड के बैच में आपको जहां तक पता है कि हमारा जो कोर्स है वो आपके 1999 में है, लेकिन ये आपके एलटी 14 आपका ऑफर चल रहा है। आपको एलटी 20 भी दिया गया था, एलटी 15 भी दिया गया था। अभी के डेट में आपका एलटी 14 ऑफर है ये प्राइस, और ये जो एलटी 14 है ना आपका, ये एलटी 14 आपका वैलिड आज या कल रह सकता है, ठीक ना। तो ये आप परचेज कर सकते हो, आप इस पे एलटी 14 लगा करके आपके लगभग 1704 रुपए में पड़ेगा ये पूरा का पूरा। आगे जाकर के ये आपके 1999 का भी प्राइस हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर जितना भी लाभ मिल जाए तो आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें हम क्या क्या देंगे, सबसे बड़ी बात, जीएस का सेपरेटेड बैच भी है आपका, और उससे पहले अगर मैं बात कर दूं तो ये केवल आपका स्पेसिफिक होगा सब्जेक्ट का। अगर आप ये बैच लोगे तो इस बैच में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल और आपके सेक्शनल टेस्ट और आपके ये एग्जाम तक, कहां से, मेंस एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा आपके। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये मैं बोल रहा हूं लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल क्या क्या होगा, उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो उसके बारे में यहां पे केवल और केवल एक ही चीज डिस्कस कर सकता हूं मैं, कि जितने आपके सिलेबस है ना, उन सिलेबस को पॉइंट वाइज करके, उन सिलेबस को एक में समराइज करके मैं आपको एक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा। समराइज्ड वे में पीडीएफ नोट्स की बात करूं मैं, तो समराइज्ड वे में आपका पीडीएफ नोट्स जो होगा आपके, जैसे लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट आपके एक बुक में मिल जाएंगे पूरी तरीके से। आपके जो इंग्लिश ड्रामा होगा, जो इंग्लिश का फिक्शन होगा, ये सभी आपको एक बुक में मिल जाएंगे। तो जितने भी आपके इतने बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस जो है, उस ब्रॉड सिलेबस को कंपाइलेशन, यानी उसको कंपाइल करके हम क्या करेंगे, उसको कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये है आपके कोर्स लेने का जो आपका बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा। इसी के साथ साथ जैसे जैसे एक एक आपका चैप्टर खत्म होता जाएगा, उसी का आपका सेक्शनल टेस्ट लगता जाएगा। सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, यानी आपके कम से कम एक चैप्टर के तकरीबन आपके 50 टू 100 क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, ये आपके टेस्ट के फॉर्म में लगा दिए जाएंगे जो ऐप में होगा। तो ये भी आप यहां से जाकर के, अगर आप बैच परचेज करते हो तो बैच में आपको जाकर के ये पूरी चीजें मिल जाएंगी। बैच के अंदर अगर मैं बात करूं ना, तो ये देखो बुक की पूरी लिस्ट है, ये बुक पूरी आपकी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही आप बैच के अंदर जाओगे ना, तो आप देखोगे कि यहां पर आपका बैच के अंदर, यहां मैं बता देता हूं आपका, जैसे ही आप बैच अपना इंग्लिश लिटरेचर का खोलोगे, एलटी ग्रेड इंग्लिश का, उसमें आप देखोगे कि 4 सेक्शन बन के आएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिलेंगी। आपको देखा जाए तो पहले आप यहां से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, यहां पे जो लाइव अपकमिंग क्लासेस होंगी वो दिखाएंगी आपको। यहां देखोगे कि पूरे के पूरे मटेरियल्स पड़े हुए हैं। मटेरियल्स में इस इंग्लिश को जब आप खोलोगे ना, तो यहां पे देख लो, दो सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो आपका इंग्लिश का सेक्शन और एक आपका वोकैबुलरी का सेक्शन। ये जो वोकैबुलरी का सेक्शन है ना, इसमें वोकैब के तौर पे आपको बहुत सारी चीजें बताई गई, ठीक ना। जैसे कई सारे ऐसे फॉर्म ऑफ वोकैब होते हैं जिनको आप देखेंगे, उन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। इसमें अगर आप इस वाले सेक्शन को खोलोगे तो इसमें आपको देखोगे प्रैक्टिस सीट सोल्यूशन भी दिया जाएगा, यानी कि आपको जो चैप्टर हो रहा है उसी चैप्टर के सोल्यूशन भी आपको कराए जाएंगे। लाइक अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश की प्रैक्टिस जो आपके लिटरेचर बेस्ड होगा, चाहे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड हो, जो आपके एलटी ग्रेड का होगा, तो उसके लिए भी यहां पे हमने दिया हुआ है। मैं बात करूं आपके इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर में आपके मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया है, 10th तक पहुंच चुका हूं मैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी क्लासेस आपकी कवर कराई जा रही हैं। इंग्लिश लिटरेचर में जब आप खोलोगे तो इंग्लिश लिटरेचर में आपकी पूरी की पूरी ये फॉर्म खुल करके आएगी। जैसा कि आप देखोगे यहां पर आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं। डेमो लेक्चर में यहां दिया गया था, लिटरेरी मूवमेंट्स मैंने पहला पढ़ाया, लिटरेरी मूवमेंट्स मैंने तीसरा पढ़ाया, लिटरेरी मूवमेंट्स मैंने तीसरा यहां पर पढ़ाया है, और इसी का एमसीक्यूज मैं कराऊंगा, यानी लगभग आपके कम से कम 50 टू 100 प्लस क्वेश्चंस यहां पे भी मैं कराऊंगा। तो ये सारे फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस जो है आपकी, ये प्रैक्टिस क्लासेस भी चलाई जाती है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया है। शेक्सपियर के 29 और 138 से जितने भी आपके सॉनेट से क्वेश्चन बन सकते हैं, टॉप 50 मैंने कराया है। प्रीवियस ईयर पेपर का मैराथन भी कराया है। लिटरेरी मूवमेंट के आपके 30 क्वेश्चन कराए हैं। लिटरेरी टर्म्स के यहाँ पे 30 क्वेश्चन हैं आपके, आप देखोगे तो कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने ये उठता है कि अगर मैं वोकैब पढ़ूंगा, वोकैब का वेटेज आपका कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन का रहेगा, तो अगर वोकैब का 10 क्वेश्चन रह रहा है, तो आप जब ये बुक उठाओगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा, ये तो भाई वाकई में ये सारी बुक जितनी है ना, ये सारी की सारी बुक आपकी बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स मैनर में रखी हुई है। इन्हीं को अगर मैं बात करूं, ये पूरे ब्लैक बुक को ना
रीअरेंज्ड फॉर्म में अगर कराया है ना, तो मैंने करा दिया है आपके चारों सेक्शन को डिवाइड करके। आपको सिनोनिम्स मिल जाएगा क्लास के लेक्चर में ही। आप जैसे ही जैसे ही आप बैच लोगे, बैच में आपको एक वोकेबुलरी का सेक्शन, ये वाला जो वोकेबुलरी का सेक्शन है ना, ये वाला आपका वोकैब का जो सेक्शन होगा यहां पे, ये वाला जो आपका वोकैब का सेक्शन होगा ना, इसी वाले वोकैब के सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे ना, तो आप देखोगे यहां पर पूरी तरीके से सिनोनिम्स की क्लास, एंटोनिम्स की क्लास, इडियम्स की क्लास और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप स्किप भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसे स्किप भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे पूरी तरीके से आपकी क्लास के साथ प्लस उसकी पीडीएफ के साथ मैंने एक समराइज्ड वे में आपको टॉप 100 रिपीटेड, मुझे लगता है कि इसके बाद आपको वो कैप पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इतना अगर आपने कम से कम 300 वर्ड्स 400 वर्ड्स अगर कर लिया ना, तो इसके बाद आपको और भी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। इसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चन, अगर जितने क्वेश्चन आएंगे यहीं से आ जाएंगे, तो सभी चीजों का जो आप इसमें कॉम्प्लेक्स मैनर में पढ़ोगे, ये पूरी चीजें आपकी यहां है। अगर बुक लेकर के बैठोगे तो मैंने आपको बुक के फॉर्म में भी बताया था, बहुत सारी बुक के बारे में भी बताया था, लेकिन उसको एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, उसमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये मैंने आपको बार बार बताया था कि किस चीज को पढ़ के और किस चीज को करके। हमें यही बात एक सूत्र बना लो अपने एग्जाम के लिए, एक फॉर्मूला ये है आपके एग्जाम के लिए कि सोर्स जो होगा वो लिमिटेड होगा और रिवीजन जो होगा आपका वो मल्टीपल होगा। तो सोर्स आपका बिल्कुल कम रहना चाहिए और रिवीजन आपका मल्टीपल रहना चाहिए, इससे आपका कंपटीशन बहुत आसान हो जाएगा। और कहां से कौन सी चीजें आपकी स्कोर करनी है, किस जगह को आपको छोड़ना है, किस जगह को आपको पकड़ना है, यानी कहां से हमें कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। लाइक आपके ग्रामर का सेक्शन, आप एफर्ट्स इसमें थोड़ा डाल सकते हो तो इसमें नंबर आपके सॉलिड मिल सकते हैं। उसी तरीके से मैं बात करूं लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट से, तो लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट को अगर आप देखोगे ना, तो कम से कम आपके 20 प्लस क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। तो अगर इस तरीके से स्ट्रेटेजी से चलोगे ना, तो लगभग 80 प्लस क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। और ये मतलब ऐसा एफर्ट्स जहां पे आप सबसे ज्यादा एफर्ट्स पुट करो, मतलब मैंने कैटेगराइजेशन भी बताया हुआ है आपको क्लास में कि पूरी कैटेगराइजेशन कैसे होगी, किस जगह को आपको फोकस करना है, किस जगह को आपको हटाना है। तो ये सारी क्लासेस आपकी जो होंगी, सारी क्लासेस को आप देखते हुए चलिएगा, सारी क्लासेस को आपको जो होगा आपके पेड बैच में पूरी तरीके से कवर कराई जा रही है। चलिए अब हम स्टार्ट